हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने सीनेट का एग्ज़ाम जो है कैसे क्रैक किया कुछ ही समय में। और मेरे पास बहुत कम टाइम था जब मैंने इस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल किया, उसके बाद एग्ज़ाम मुझे देना था। साथ ही साथ मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मेरा कौन कौन सी मैंने बुक्स को प्रेफर किया था इस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारे लोग के डाउट्स हैं कि आपका जो डेली रूटीन था वो क्या था इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो इन सब जितने भी आपके डाउट्स हैं, साथ ही साथ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अभी भी उनके डाउट है कि पेपर इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा और पेपर का मोड क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्ट्रेटजी की, कि आपको इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपने लिए। तो देखो, जो इस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है इसके लिए ये कोई बहुत टफ नहीं हुआ। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आपके पास क्या है कि जान लो कि 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, एक अच्छी रैंक आपकी आए, तो सबसे पहले आपको देखो अभी जो 1 महीने का टाइम है उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास यही जो चांस है, समझो कि आखिरी मौका है अपनी प्रिपरेशन को लास्ट जो शेप देने का। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 15 दिन के अंदर में आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, सबसे पहले तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है। एक बार आपको सिलेबस अगर आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। आप 15 दिन के अंदर में आप सिलेबस को एक बार अच्छे से ख़त्म कर लो। उसके बाद बाकी जो पोर्शन होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जीके, ये आप लास्ट के अगर आप 1 हफ्ते पहले कर लोगे ना, तब भी आपका चीज़ें ये पोर्शन जो है आराम से हो जाएगा। और रही बात जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में देखो जो क्वेश्चंस आते हैं, लगभग ये मान के चलो कि 85% जो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड ही आते हैं। बाकी जो 15% क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स देखो कोई बहुत टफ नहीं आता है, बस सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है। जैसे अभी मान लो आपको फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को दे दिया, तो उसमें आपको दोनों जो जी, जैसे कि उसका जो फार्मूला होता है F=G(m1m2/r²। तो आपको दो प्लैनेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस दे देगा कि उनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के मास दे देगा, तो उससे आप उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको निकाल सकते हो। इसी तरह आपको वर्क डन निकालने को बोल सकता है। और ये तो बात हो गई फिज़िक्स की। और केमिस्ट्री में भी देखो, उसमें भी मान के चलो कि आप लगभग 90% जो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल ही आते हैं। बाकी जो 10% आता है वो फार्मूला बेस्ड आता है। जैसे आपको मान लो कि वॉल्यूम निकालने को बोल दिया गया है ना, चेंज इन वॉल्यूम, या फिर जैसे पिस्टन, इन सब जो कंप्रेशन एक्सपेंशन, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी मोलैरिटी है ना, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकता है। और तो यही जो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे भी तो बेसिक लेवल के ही आएंगे, कोई बहुत टफ नहीं आएगा। तो ये आप अगर फार्मूला एक बार अच्छे से, जितने भी फार्मूले दिए गए हैं ना, आप एक बार उन सबको गो थ्रू कर लेना अच्छे से, तो चीज़ें आपकी क्वेश्चन जो आए हैं आपके हो जाएंगे, नो डाउट। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी अगर आप NCERT अच्छे से पढ़े हुए एक बार, उतना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, कोई एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ये समझो कि NCERT भी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए। बायोलॉजी की सेक्शन की मैं बात करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश जीके की, तो भी ईजी ही आता है, कोई बहुत टफ नहीं आता है। और अब आगे चलते हैं। कुछ बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने बुक कौन से प्रेफर किया था। तो देखो, बुक मैंने PCB तो मैंने NCERT से पढ़ा था। बाकी हाँ, मैंने लास्ट के कुछ दिनों के लिए ना अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है नर्सिंग के प्रैक्टिस के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने बस वही लेके बस क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए थे। मैंने थियरी जो थी मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा था, थियरी मैंने अलग से NCERT से पढ़ा था। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक थी मैंने उसको प्रेफर। अब अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, तो देखो डेली रूटीन में ये नहीं है कि आप है ना 24 घंटे में आप 17-18 घंटे पढ़ते ही रहो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप 24 घंटे में आप अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, वो आप बस अगर आप उसको प्रोडक्टिव वे में पढ़ रहे हो ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ना कि आपकी दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो। ये चीज़ नहीं मैटर करता है।
आप जितना भी पढ़ो 1 घंटा ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई मन लगा के पढ़ो। उस टाइम पे कुछ भी मत सोचो कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, घंटे के चक्कर में मत पढ़ो कि हमें ना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। जितना भी पढ़ो प्रोडक्टिव पढ़ो, चाहे वो दिन के 4 घंटे ही पढ़ो। अगर आप अच्छे से दिन में 5-6 घंटे पढ़ रहे हो ना, उतना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लोग अब भी मतलब कंफ्यूज हैं कि जो पेपर एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल चीज़ देखो है, पेपर जो होता है इंग्लिश में ही होता है, कोई हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ना पढ़े। यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, स्पेशली मैं यूपी बोर्ड की बच्चों की बात करना चाहता हूँ कि मैं भी देखो यूपी बोर्ड से ही था, बट मैंने इंग्लिश सीखा। आप भी सीखने की है ना कोशिश करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो पेपर है वो इंग्लिश में ही होगा। अगर आप बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, तो देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ। आपको 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 200 में आपको मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपसे 5-6 क्वेश्चन होंगे आपको टफ मिलेंगे। बाकी आपको 90% क्वेश्चंस मॉडरेट मिलेंगे, 10% आपको क्वेश्चन क्या है वो ईजी मिलेंगे, जिसको आप आसानी से कर ले जाओगे। तो कुल मिला जुला के पेपर ईजी होता है, कोई बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, आपके बेसिक्स जो हैं क्लियर हैं, नो डाउट यू कैन क्लियर द यूपी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हैं, तो नो डाउट यू कैन क्लियर द CNET एग्ज़ाम। Thank you so much guys for watching this video, and please do subscribe for our motivation and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much.